Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. महंगाई के तूफान से भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। तौबा। एक तरफ IMF है और दूसरी तरफ महंगाई में दबे बेचारे अवाम है। अब ऐसे कैसे वक्त गुजरेगा आपका फिजा खलीफा जी? वक्त गुजारते चले जाओ और गुजारते चले जाओ। वो हमारे लोग शहीद कर रहे हैं और हम उनकी फिल्में अपने सिनेमा हॉलों में दिखा रहे हैं। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। और हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे जो नरेंद्र मोदी के अल्फाज है। तुमसे ना हो पाएगा। और भारत इस सफे को हर सूरत फाड़ना चाहता है। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। भारत को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है और ऐसे नहीं कहा जाता, भारत फाड़ना चाहता है। इसराइल खत्म, सफे हस्ती तो खत्म। क्या लंबी छोड़ रहा है यार ये? पक्की 19 सितंबर 2023 को इसराइल सफे हस्ती पर नजर नहीं आएगा। कौन लोग हैं ये? गांडू। अब अगर जंग करते हैं तो हम एटमी हथियार फायर कर देंगे तो पाकिस्तान की जगह एक इतना बड़ा सा गड्ढा रह जाएगा। मैं कहता हूँ अब जीना मुश्किल हो जाएगा। हम हो सकता है ये बाइक सेल कर दें। कुछ नहीं कर सकते, मर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम तो रोने वाले हुए हैं भाई। मुल्क पे फिर बहुत बड़ा बम गिरा दिया इन लोगों ने। जब हम लोग इस तरह ही बेजुबान बन के बैठे रहेंगे तो सब कुछ ये भुगतना पड़ेगा। और नहीं तो क्या? कौन बंदा बाहर निकल रहा है? कोई निकल रहा है? बुज़दिल कौम है हम, बुज़दिल। वाह, आना भी जाएंगे इधर उधर उन्हें फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपए लीटर ऑलमोस्ट। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं इतना सा ये नारा सुनता आ रहा हूँ, बना तो नहीं आया तक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कोई भी अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, दूसरों का ये क्या करेंगे? इधर पेट्रोल इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, तो उन्होंने दूसरों का क्या करना है? रंग चेहरे का जर्द कैसा है, आईना गर्द कैसा है। बहुत ऊपर है। काम घुटने से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। वाह 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 वाह। गौर फरमाते हैं। बता रहा हूँ कि सिलिकॉन वैली वाले भूखे मर जाएंगे। कुछ भी। बेंगलोर खत्म हो जाएगा। कुछ भी। चाइना जो है कटोरा लेके हमारे पास आएगा कि प्लीज कुछ दे दे हमें। कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। हमारे मोदी जी ने इनकी कस दी अब चूड़िया, और चूड़िया कसने के बाद में फिजा खलीफा जी आपकी क्या कंडीशन है? IMF के आगे घुटने भी टेक दिए गए। अब IMF वाले तो साफ कह रहे जी कि हमें तो आपके वादों पर कोई एतबार नहीं है, कोई एतमाद नहीं है। ओहो, बड़ा तकलीफ का समय फिजा खलीफा जी। अगर अगला प्रोग्राम चाहिए तो सारी पार्टियां एक साथ मिलकर जमानत दे दें। लेकिन आप लोग तो मानोगे नहीं। चाइना में लोड शेडिंग शुरू हो गई है बिजली की। कौन है ये लोग? इंडिया में बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है इससे। 30,000 रुपए के जूते। आटा कितना महंगा आया पिया, घ्यो कितना महंगा, 500 600 700 रुपया बचा के ले आने हैं। कोई शायद समझ नहीं आती, भुखे मारने पैसा। एक फेरा दो फेरे ला के फिर कितने जाके हाथ पला सीधा होता है। हमारे बंदे क्या करेंगे? सवारी किराया नहीं पूरा देती है, मजदूर बंदे जलील हो गए और क्या। मैं कहता हूँ अब जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। चतुर्वेदी लिख दिया। आप हंस रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जॉर्जिस। जर्जिस भी नहीं, मौलाना जॉर्जिस। कहाँ से खींच कर लाए गोल जॉर्जिस? लग रहा है पता नहीं हम नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जिस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने मौलानाओं के लिए कुछ लिखा है तो बोलो वाह वाह। वाह 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 वाह। तुम मौलाना हो क्या? सॉरी। हाँ तो हलाला क्या, सॉरी अर्ज किया है जी। हलाला को तुम हराम स्त्री से पाक स्त्री होने का एक रिवाज बताते हो। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। तुमको उसी हलाला की पैदाइश बोलने पर इतना भिन भिनाते क्यों हो यार? अब ये इसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। इसके लिए वही कर सकते हैं जिसमें 4 शादियों का जज्बा हो।
क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने बिल्ली को कब और क्यों पैदा किया? नहीं। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान नूह से बचने के लिए कश्ती तैयार कर ली, ठीक है, और हर एक जानवर के जोड़े को उसमें सवार कर लिया। अच्छा, तो उस कश्ती में चूहों का जोड़ा भी सवार था। ठीक है। और इन चूहों ने जब बच्चे देना शुरू किए तो कश्ती में चूहों की तादाद हद से ज्यादा बढ़ गई। देख रहे हो इस दोगली कौम का दोगलापन। चूहों की ज्यादा संख्या बढ़ गई तो गुनाह, और सालो तुम जो ये बढ़ रहे हो पूरे दुनिया में कचरा फैला कर रख दिया है, वो क्या? सुनते जाइए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि शेर के बदन पर हाथ फेरो। ओके। शेर के बदन पर हाथ फेरा। ठीक है। तो शेर ने एक चीख मारी, चीख से एक नर और मादा बिल्ली का जोड़ा निकला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्यों भाई? क्योंकि शेर को पाद मारने के लिए नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि जब शेर की चीख से बिल्ली पैदा हो गई तो सोचो शेर पाद दिया होता तो डायनासोर वापस से नहीं जिंदा हो जाते। पाकिस्तानी कौम है वो चप्पल चोर कौम है। अब डीजल यानी मौलाना फजलुर रहमान की चोरी को भी एक दूसरा मौलाना बरकत बता रहा है। मौलाना फजलुर रहमान अव्वल तो चोरी नहीं करता। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने अगर ऐसा कुछ किया भी है, बिलफर्ज किया भी है, तो उसकी चोरी के अंदर भी बरकत। उनकी जो जूतियों की खाक है, उनकी वो खाक मेरी आंखों का सुरमा है। यानी जो कहावत थी चोर चोर मौसेरा भाई, वो अब बदल कर चोर चोर मौलाना मौलाना हो गई है। जब बंदा जन्नत में जाएगा उसको 70 हूरें मिलेगी, लेकिन औरत जब जन्नत में जाएगी उसको क्या मिलेगा? उसको इंशाल्लाह मैं और आप क्या ख्याल है? तो गांडू हो, गांडू गांडू। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गान में कोई चीज बढ़ गई है। बहुत हुआ मजाक यार, अब मुफ्ती तारिक मसूद का गम भी देखते हैं। ऐसा भी होता है ना, आप कहीं चाह रहे होते हो शादी नहीं होती आपकी, वहाँ ये एक गम है, फिर आपको इत्तला मिलती है उसकी कहीं और हो गई, ये दूसरा गम। या तो कहीं भी ना होती, हमें ना मिली तो किसी को भी ना मिलती। क्या मतलब, तुमको मिलती तो क्या सबको मिलती? तीसरा गम ये होता है उसके बच्चा भी हो गया। चौथा गम आशिक को ये होता है वो बच्चा आपको जब मामू कहता है ना, कहते कुछ और बोल दे तेरा मुंह तोड़ दूंगा, वरना मामू नहीं बोल। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, दिल के अरमान दिल ही में रह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। पाकिस्तानी मौलानाओं को जब भी सुर्खियों में आना होता है, लाइमलाइट में आना होता है, तो ये किसी न किसी भी चीज पर फतवा जारी कर देते हैं। इनका सीधा सा फंडा है यार, फेम इज इक्वल टू फतवा। अभी इन्होंने VPN पर फतवा जारी कर दिया। मैं बोलती हूँ सांस लेने पर भी फतवा जारी कर दो। एहतियात ये है कि रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले। ओह, कर दिया। और इतना ही नहीं, इस मौलाना ने तो फैल कर बैठने पर भी, हाँ फैल कर बैठने से फटके फ्लावर नहीं होगी, कुछ और हो जाएगा। मौलाना ने नया रास्ता ढूंढा है पानी पीने का, मुंह के अलावा। जब इस्तेंजा कर रहा हूँ, हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ठीक है, ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाज़ औक़ात पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है, जिससे रोजा टूट जाएगा। वाह, नासा के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं इसको। जब हगने पर भी फतवा लगा दिया तो अब खाने पर भी फतवा लगा दो। है उसको क्यों छोड़ रहे हो? क्या करोगे इतना खाकर? मुर्गी मुर्गी होनी चाहिए। तो मेरे को इतना सीरियसली क्यों ले लेते हैं मौलाना? अब चिकन पर भी फतवा। वाह, जिंदगी हो तो पाकिस्तान जैसी, वरना जिंदा तो फिजा खलीफा भी है। मुर्गी मुर्गी होनी चाहिए, तो किसी मुर्गे की बेटी हो, बिजली की पैदावार, ये ब्रेलर ना हो, ये 2 नंबर मुर्गी। याद रखें, इसको तो मुर्गी कहते ही नहीं है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ब्रेलर को चिकन। आज तक हमने चिकन तो सुना ही नहीं है, ना पढ़ा ही नहीं है। गंवार हैन कहते हैं मुर्गी को। चिकन कहाँ से आया? ये बिजली की बेटी है, ये किसी मुर्गे की बेटी नहीं। सपने देखो भिखारियों के। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि VPNs बंद हो जाए। ये एक ऐसा काम है जो चाइना नहीं कर सका, जो बेंगलोर नहीं कर सका, जो सिलिकॉन वैली नहीं कर सका। फिजिसिस्ट जो थे ना, उन्होंने एटम बम बनाना ही बनाना था, वो फायदे में हो या नुकसान में हो, क्योंकि वो फिजिसिस्ट है। इसी तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाइना से लेके तो अमेरिका तक जो कंप्यूटर का काम करते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इसको बंद कर सकें, क्योंकि पूरी दुनिया नहीं कर सकी। और अगर पाकिस्तान कर लेता है तो पाकिस्तान तो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक बन जाएगा, क्योंकि फिर चाइना भी पाकिस्तान आएगा इनसे टेक्नोलॉजी खरीदने। कौन लोग हैं ये? अमेरिका भी पाकिस्तान आएगा पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी खरीद। सर यानी कि वो दिन हमें देखने को मिलेगा जिधर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर दफ्तर में बैठे हैं और मीटिंग चल रही है, और बाहर जो है मार्क जकरबर्ग बैठे हुए हैं लाइन में कि यार जरा हमें ये क्या कर रहे हैं आप? ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता है? देखें भाई, आपकी मर्जी, आपके ख्वाब। तो सर ये तो देखें ना, ये विजन है सर।
जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन इसके अलावा आईटी का सारा काम, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलिकॉन वैली वाले भूखे मर जाएंगे। अरे बाबा, बेंगलोर खत्म हो जाएगा। कुछ भी चाइना जो है कटोरा लेके हमारे पास आएगा कि प्लीज कुछ दे दे हमें, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है। पिछवाड़ा धोने पर तो ये फतवा लगाते हैं और दूसरी तरफ इनको बनना है सुपर पावर। लिखो 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 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर। हाय अल्लाह।